पुरानी मिक की तस्वीरें डालकर, पुरानी तस्वीरें बार बार डालकर, जिनको वापस एक्स ने, वापस ग्रोक ने ये बार बार बताया कि ये झूठी तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं, उनका नैरेटिव बिल्डअप हुआ। आज तक एक विमान का कोई मलबा नहीं दिखा सके, आज तक एक फोटो नहीं दिखा सके, आज तक कोई एक सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सके, और बता रहे हैं कि हमने नैरेटिव बनाया। क्या नैरेटिव बनाया? ये अजय वर्मा जी को समझ में आया कि उन्होंने जो नैरेटिव बनाया। अजय वर्मा जी, ये कैसे पृथ्वीराज चौहान, ये कैसे पृथ्वीराज है भाई? ये पृथ्वीराज का काम है कि दुश्मन के गुण गाए? राम जी, ये कांग्रेस पार्टी का ना तो आधिकारिक बयान है, ना कांग्रेस पार्टी के किसी। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें हिंदुस्तान में 15 करोड़ वोट कांग्रेस के लोगों को मिले हैं सारे। तो निंदा कीजिए उनके बयान। कांग्रेस का ना कभी सेना पे सवाल। मान ली आपकी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मान ली बात, निंदा कीजिए उनके बयान की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बराबर आ रही है। अगर कांग्रेस का बयान नहीं तो निंदा कीजिए। सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए। आपके यस और नो का क्वेश्चन नहीं है, पूरा सुनिए। अब आपने कितनी देर बाद मुझे मौका दिया? बोलिए। आवाज पहले भी नहीं आ रही थी। कांग्रेस पार्टी का ना ये बयान है कांग्रेस सेना के साथ की, देश के साथ है, ना हम पाकिस्तान के साथ हैं। और हम पाकिस्तान की उस हर चीज की निंदा कांग्रेस पार्टी और देश की कांग्रेस के नेता करते हैं, जो कि देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने नहीं करी। जिस वक्त ट्रंप ने, शक्तिशाली कंट्री मित्र ने, साहब देश के प्रधानमंत्री के मित्र ने ये 50 बार तो उन्होंने कहा देश विदेश में अलग अलग पैटर्नों पर जाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और 50 बार अपने अमेरिका में, तो 100 बार उन्होंने कहा कि ये युद्ध हमारी वजह से रुका है, हमने रुकाया है। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बहुत मजबूत कंट्रियां हैं, बहुत पावरफुल देश है, तो बहुत ही शर्मनाक बयान था एक ट्रंप का, और हमने कांग्रेस पार्टी ने निंदा करी। अजय वर्मा, बीजेपी के किसी भी आप मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं, आप अभी भी मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं, है ना? आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पीछे पृथ्वीराज चौहान के बयान को छिपाना चाहते हैं। अरे मैं प्रधानमंत्री नहीं, आप क्यों नहीं बोलते? अगर इस बयान से सहमत नहीं है, आप कह रहे हैं कि आधे घंटे में युद्ध हार गए, हमारी पूरी एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई पाकिस्तान के डर से। पृथ्वीराज हमारे देश के 12 लाख सैनिक, इनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी छाती पे वजन रख दिया हो। पृथ्वीराज चौहान की कोई हैसियत नहीं है, अजय वर्मा की कोई हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री की हैसियत होती है। अरे भाई, जब आपकी कोई हैसियत नहीं तो क्यों बोल रहे हैं फिर? जब पृथ्वीराज चौहान की कोई हैसियत नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, और वही बात बोलेंगे जो पाकिस्तान बोलता है। उन्होंने आतंकिस्तान नहीं कहा, उन्होंने निंदा नहीं करी ट्रंप के बयान की, मना नहीं करा, और आप सर्टिफिकेट बांटते हैं दूसरे लोगों को। सुन लीजिए जरा मेरी बात को। आप सिद्धार्थ जी को मैं लेके आता हूं, एक मिनट। मैं इसके बाहर तब जाऊंगा, इस बयान के बाहर तब जाऊंगा जब अजय वर्मा बोलेंगे कि ये झूठा बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ये फर्जी बयान है, ये पृथ्वीराज नहीं है भाई। ये कैसे पृथ्वीराज है? मेरा तो ये सवाल है आज का। सतपाल मलिक साहब जो पाकिस्तान की भाषा बोले वो कैसा पृथ्वीराज है भाई? आप हमारे लीजेंड के नाम को शर्मिंदा कर रहे हैं। और साहब जाते हैं बर्थडे मनाने भूटान। मैं समझाता हूं, सिद्धार्थ जी, मोहन जी, ये नहीं चलेगा, डबल नीति नहीं चलेगी। अरे भाई, एजेंडा, अरे पाकिस्तान की भाषा बोलोगे तो फिर किसको डिफेंड करोगे? सिद्धार्थ, मुझे एक बात, पाकिस्तान तो इनका पोस्टर बॉय है, असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है, इनको पाकिस्तान चाहिए, इनका पाकिस्तान में इनकी पॉलिटिक्स पूरी नहीं होती। हम उसके उत्तर सुन लीजिए। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बोले। देखिए, मैं राम जी आपसे आग्रह करूंगा, मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा हूं सबका, तो आप उनके फेडर को डाउन रखिएगा, नहीं तो बात जा नहीं पाएगी। देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी की ये है, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े स्टेचर पे रहे, वो जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में अनेक कार्यकर्ता हैं, ये अजय वर्मा जी टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं। अजय वर्मा जी कौन है पृथ्वीराज चौहान के सामने? इतने बड़े नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं, उसका कोई खंडन कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली नहीं कर रही, उसका कोई खंडन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की सहमति है इस बयान के साथ, ये पहली बात है। दूसरी बात, राम जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। एक मिनट रुक जाइए, आप इनको बुलवा लीजिए। क्या तरीका हुआ? अजय भाई, मैंने कहा कि आप रुक जाइए। अरे सुनिए ना, एक तो गलती भी करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गुनाह करेंगे, ऊपर से सुनेंगे भी नहीं। प्लीज थोड़ी देर सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब देना। बोलिए। नहीं,
ये अनजाने में नहीं कर रहे, आप इनसे आग्रह करेंगे ऐसा नहीं है ये अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, ये जानते हैं कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आपके शो पर एक्सपोज होगा, इसलिए लगातार बोल रहे हैं। डिबेट को खराब करेंगे, संसद को खराब करेंगे, ताकि इनकी सच्चाई ना बाहर निकल करके आए। कांग्रेस पार्टी की नीति बन चुकी कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस को समय समय पर उसका मोरल डाउन किया जाए। जब ये पृथ्वीराज चौहान ने स्टेटमेंट दी, वो कौन सा दिन था? विजय दिवस के दिन पर, जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे देश की सेना के शौर्य को, उनकी गाथा को, तब ये जाकर के उनके खिलाफ ऐसे बयान देंगे कि देश के आर्म्ड फोर्सेस को ये उनका मोरल डाउन रहेगा। राम जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। या तो आप अपने पीसीआर को कहकर के इनकी आवाज बंद करवाइए, जी बोलिए, तो आप इनको बुलवा लीजिए। बोलिए, आप डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बोलिए। नहीं राम मोहन जी, नहीं, मैं राम जी ऐसे नहीं बोल सकता, आपको इनको चुप करवाना पड़ेगा, मैं तब बोल सकता हूं। ओके ओके, बोलिए, अब आवाज नहीं आएगी, बोलिए। देखिए राम जी, मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी बड़ी प्लानिंग के साथ देश के आर्म्ड फोर्सेस के मोरल को डाउन करने के लिए इन सब बयानों को देती है। कब कह रहे हैं इनके नेता ऐसी बात? जब देश विजय दिवस मना रहा है, जब देश की सेना के पराक्रम को, शौर्य को सेलिब्रेट करने आए, तब कांग्रेस पार्टी आकर के हमारे देश की सेना को कह रही है कि आप तो ग्राउंडेड थे, आप हार गए थे। क्या बयान है? कौन है कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट बांटने वाली? किसने आपको अधिकार दिया? उनके नेता बयान में यह बात कह रहे हैं कि हम 7 तारीख को पूरी तरीके से हार गए थे। वी वर कंप्लीटली डिफीटेड वेदर द पीपल ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इट और नॉट। माने कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि देश की सेना हारती है, देश की सेना नहीं लड़ सकती, देश की सेना कमजोर है, और उसके बाद वो कहते हैं कि 12 लाख की सेना की आवश्यकता क्या है। तो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी के वर्कर बन जाएं, कांग्रेस पार्टी के लिए जाकर के झंडा उठाएं। यह देश की सेना है, ये देश के जवान हैं, ये देश के लिए सरहदों पे लड़ते हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। पर जिस कांग्रेस पार्टी का डीएनए ऐसा हो, जो शुरुआत से लेकर के आज तक, कहीं जीप स्कैम का मुद्दा हो, चाहे बोफोर्स का मुद्दा हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी पर राज करने वाला नेहरू गांधी वाड्रा खानदान लगातार देश की सेना के मनोबल को कम करे, देश की सेना को कमजोर करे, यही काम करते हैं। 26/11 के बाद हमारे देश प्रेम कुमार जी को स्पेन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार, हम तैयार थे जवाब देने के लिए, जी। पर आप पॉलिटिकल विल को रोकते थे, इसलिए आपने ऐसा किया। और आज ये जो बयान है, ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इसका खंडन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, पर डिफेंड कर रहे हैं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। प्रेम कुमार जी, पहले सबूत मांगे गए, अब इस बार तो सेना ने एक दिन आकर एक सबूत पेश किया कि हमने क्या किया, कैसे हमारी स्ट्राइक थी, क्या हमारा मकसद था और क्या हमने अचीव किया। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर भारत हार गया। यह भाषा किसी भारतीय नेता की है? मुझे तो इसी बात पे शक है। फिर मैं कांग्रेस बीजेपी पे जाऊंगा। यह क्या किसी भारतीय की भाषा है? प्रेम कुमार जी, देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी की जब आप बात करते हैं उनके बयान की, तो आपको अनिल चौहान जी की भी बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी, ओके, उन्होंने भी एक बयान दिया था और विदेश की धरती पर दिया था, सिंगापुर में दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा था कि पहले दिन नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं था। हमने उससे सीखकर 2 दिन बाद जबरदस्त सटीक आक्रमण किए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था।